हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने क्या सीखा था? पैरेलैक्स मेथड, है ना? फाइंड पैरेलैक्स मेथड to find distance of तो ये हमने सीखा था वहां पे मीडियम डिस्टेंस स्टार का। तो इसका मैं फटाफट एक बार ब्रीफ रिवीजन दे देता हूँ सबको कि क्या हमने सीखा था। हमने सीखा था कि मान लो कि एक स्टार है जो कि जिसकी दूरी पता है ज्यादा नहीं थी, ठीक है। स्टार तीन तरह के हो सकते हैं, एक नियर हो सकता है, एक मीडियम डिस्टेंस हो सकता है, एक फार अवे स्टार हो सकता है। ये वाला जो मेथड है ये मीडियम डिस्टेंस स्टार के लिए। और हम क्या करते थे, यहाँ पे लेते थे एक पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे मान लो अर्थ है और हम एक चूज करते थे एक फार अवे स्टार जो बहुत दूर है, ठीक है। फार अवे स्टार मतलब इतना दूर वो स्टार है कि उसकी जो लाइट का डायरेक्शन है ना वो पूरे साल चेंज नहीं करता है। तो उसकी लाइट अगर हम देखें तो उसकी लाइट हमारे सामने ऐसी आती है, और जो दूसरा स्टार था उससे जो लाइट आती थी, यहाँ पे अर्थ है, उससे जो लाइट आती थी वो ये फार अवे स्टार से आ रही है और ये हमारा मीडियम डिस्टेंस स्टार है, इससे जो लाइट आ रही है वो ऐसी आ रही है। अच्छा, उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते थे, एंगल निकालते थे। ये एंगल θ1। याद रखना एंगल निकालने के लिए दो लाइन जरूरी चाहिए। तो एक लाइन क्या हो गया, ऑब्जर्वर, तो यहाँ पे हम जैसे खड़े धरती के ऊपर, और मीडियम डिस्टेंस स्टार। और दूसरी लाइन क्या होगी, ऑब्जर्वर जो कि हम हो गए, और फार अवे स्टार की लाइन, ठीक है। और ये कैसे निकालते हैं एंगल, सेक्टेंट से निकालते थे, ठीक है। जैसे टेलीस्कोप से देख रहे हैं, फिर मोड़े उसको, मोड़े 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 मोड़े, ये स्टार दिख गया, जितना मोड़े उसको वो एंगल हो गया। अच्छा, उसके बाद हम क्या करते हैं, ये जनवरी का महीना है। अब क्या करते हैं, हम 6 महीने वेट करते हैं, 6 महीने वेट करेंगे, जुलाई का महीना आ जाएगा, ठीक है। जुलाई के महीने के बाद क्या होगा, ये अर्थ जो होगी ना वो यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। अर्थ यहाँ पे आ जाएगी। फिर से हम क्या करते हैं, ये वाला जो स्टार है वो बहुत दूर है, ये वाला जो स्टार है इसकी लाइट तो हमेशा कैसी रहेगी, पैरेलल रहेगी ना। दूर की चीज का कभी डायरेक्शन बदलता है? मैंने कल ही बोला था, जाके सन को देख लो, ठीक है। और सन को देखो तो तुमको सन सामने दिखेगा। तुम बाइक निकालो, एक्टिवा निकालो और गाड़ी भगाओ, ठीक है, 10 किलोमीटर चले जाओ तो भी सन तुमको सामने दिखेगा। ट्रेन पे चढ़ जाओ, ठीक है, दोपहर में जाके देखो तो भी तुमको सन सामने दिखेगा, क्योंकि दूर की चीज का डायरेक्शन चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये हमारा हो गया, क्या कहते हैं, ये हम यहाँ पे हो गए, धरती यहाँ पे आ गई है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि धरती यहाँ पे आ गई, ठीक है। अच्छा, फिर से यहाँ पे जब अर्थ आ गई है, ये कौन सा महीना हुआ, ये हो गया जुलाई, 6 महीने बाद, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, सन है। अभी ये एंगल आप लेंगे यहाँ से फिर से, ठीक है। ये एंगल आपा हमने फिर से, ये कितना आएगा एंगल, अब θ2 आएगा। ये θ1 θ2 सेम नहीं हो सकता ना, क्योंकि एक बार क्या होता है, सन जो होती है अर्थ के पास होती है, एक बार सन जो होती है अर्थ से दूर होती है, क्लियर।
तो ये वाला जो प्रॉपर महीना क्या होगा, ये वाला देखा जाता है जुलाई का महीना होगा, ये जनवरी का महीना होगा, बिकॉज जनवरी में अर्थ थोड़ी दूर होती है। डजंट मेक एनी डिफरेंस, ठीक है। यहाँ पे चाहो तो जुलाई लिख दो, यहाँ चाहो तो जून लिख दो, ठीक है। इसको तुम कर दो क्या कहते हैं, इसको तुम कर दो जुलाई, इसको तुम कर दो जनवरी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से हमने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ की बीचों बीच, ठीक है। ये लाइन हमने ड्रॉ कर दी, और ये एंगल क्या हो जाएगा, θ1 होगा, तो ये वाला एंगल पे कितना हो जाएगा, θ1 हो जाएगा। ये एंगल θ2, ये वाला एंगल पे कितना हो जाएगा, θ2 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, ये अर्थ की एक पोजीशन है, ये अर्थ की दूसरी पोजीशन है। अब देखो अर्थ यही, ये जो डिस्टेंस होगा ना, मतलब ये कैसा होगा, ये अर्थ ऐसा हो गया, ये डिस्टेंस मैंने कल क्या बताया था, ये डिस्टेंस कितना होता है, 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है ना, एवरेज डिस्टेंस, ये सन यहाँ पे होता है, तो ये और इसका एवरेज डिस्टेंस क्या होता है, 1 AU होता है। तो अगर यहाँ पे देख लिया अगर हम लोग, तो ये 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो जाएगा। अच्छा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये जो डिस्टेंस की अर्थ की जो दो अलग अलग पोजीशन है, इसको हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं, 8 से। क्लियर? अच्छा, कुछ बातें समझा देता हूं मैं, कि दो बात तुम लोग को यहाँ पे समझनी होगी। एक तो हम फार अवे स्टार क्यों लेते हैं, ठीक है। हम देखो धरती पे होते हैं ना, तो धरती पे हम क्या करते हैं, एंगल नाप लें, हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर दो, हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर दिया, एंगल निकाल लिया। लेकिन यहाँ पे अर्थ ये वाले केस में क्या, हम ये अगर एक लाइन है तो दूसरी हॉरिजॉन्टल ले सकते हैं, तो आंसर है नहीं ले सकते। क्यों? कि हम ये धरती के बाहर चली जाएगी, देखो ना ये लाइन के धरती के बाहर है। अरे हॉरिजॉन्टल तो धरती में लेते ना, अर्थ, अभी हम अर्थ सरफेस पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर सकते, लेकिन मान लो जब अगर यहाँ से यहाँ की लाइन है, तो ये तो अर्थ के बाहर चली जाती है, तो वहां पे हॉरिजॉन्टल सोच भी नहीं सकते। तो हमें क्या धरती पे रह के कुछ सोचना है, तो हमने क्या किया, फार अवे स्टार का लिया, इसलिए हॉरिजॉन्टल लाइन कभी भी हम इसको नहीं लेते हैं। और दूसरी बात तुमको ये समझ में आनी चाहिए कि अगर हम ये पूछोगे कि सर यहाँ पे स्टार है, तो हम अर्थ पे खड़े होकर के एक पॉइंट पे देखते, दूसरे पॉइंट पे जाकर के स्टार को ले ले, है ना, ये स्टार अगर नियर स्टार है, ऐसे ले ले अर्थ पे खड़े होकर के। लेकिन पता है क्या होता है, ये स्टार एक तो दूर है, और ये डिस्टेंस बहुत ही छोटा होगा, क्योंकि अर्थ पे ना, अर्थ के दो पॉइंट की दूरी कितनी हो सकती है, 6400 किलोमीटर हो सकती है, इससे बड़ी क्या होगी, क्योंकि इससे बड़ा तो अर्थ का डायमीटर ही नहीं होता। तो ये लेना मुश्किल है, ये ले लेंगे तो ये एंगल बहुत छोटा बनेगा। लेकिन अगर हमने क्या किया, अगर हमने ये डिस्टेंस को लिया 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, बहुत बहुत बड़ा डिस्टेंस होता है ये, ठीक है। अगर बड़ा डिस्टेंस अगर आता है ना, ठीक है, तो हम क्या देखेंगे कि बड़े डिस्टेंस की वजह से यहाँ पे जो एंगल जो बनेगा ना, ये अप्रिशिएबली कैसा बनेगा, लार्ज बनेगा। और लार्ज अगर एंगल हमको मिलेगा ना, तो हमारे लिए फायदे वाली चीज होती है कि हम लोग लार्ज एंगल से, लार्ज एंगल को कहीं भी बोला जाएगा, एंगल अगर सोचो 0.0001 मिनट और कहीं लिखा हुआ है 1 मिनट, किसको यूज करना आसान पड़ेगा, ये वाला ना, इससे ज्यादा एक्यूरेट रीडिंग आएगी। तो एंगल बड़ा लेने के लिए हमने क्या किया, बेस को बड़ा ले लिया। और बेस को बड़ा लेने का तरीका क्या होता है कि हम 6 महीने के लिए वेट करते हैं, वो हमारे लिए बेस्ट तरीका, ठीक है। तो इस तरह से हम काम करते हैं, और ये आर हो जाएगा सर 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, तो θ1 प्लस θ2 लेंथ ऑफ द आर्क, ये एल है ना, ये आर है, अपॉन डिस्टेंस ऑफ द स्टार। डिस्टेंस ऑफ द स्टार मान लो बात क्या है, ए है। तो हम क्या बोल सकते हैं, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये जो ए निकलेगा वो हो जाएगा आर बाय θ1 प्लस θ2। और थीटा आर मैंने तुम लोगों को लिखा हुआ है कि आर क्या था, 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट था, और मैंने कल कन्वर्शन भी बताया था, 1 AU कितना मीटर होता है, यहाँ पुट कर दो। ये एंगल हम लोग एक्सपेरिमेंटली मेजर कर सकते हैं, ठीक है, अपने डिवाइस की हेल्प से, और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। इसको समझने में किसी को सर एक डाउट है, पूछो पूछो।
सर हम छोटा डिस्टेंस होगा पर उससे फर्क क्या पड़ता है अगर हम कंप्यूटर यूज करें तो उसमें तो कैलकुलेशंस का देखो छोटी, देखो सही बताओ ना, दो बातें होती है, थ्योरी होती है और प्रैक्टिकल होती है, ठीक है। जब हम उस छोटी चीज को मेजर करने के लिए जाएंगे ना, जितनी छोटी चीज होती है ना, ठीक है, उसको एक डिवाइस से मेजर करने में उसमें उतना ज्यादा एरर आता है, ठीक है। एरर ज्यादा आएगा तो वो करेक्शन नहीं हो सकता। मान लो तुमको बोला जाएगा 1 सेंटीमीटर नापने में, ठीक है, और बोला जाएगा 0.0001 सेंटीमीटर नापने में, इसमें तुम कुछ भी करो यार, इसमें एरर बहुत ज्यादा आएगा, इसमें एरर आने की चांसेस कम होती है। निकाल के देख लो परसेंटेज एरर, आ रही बात समझ में? यस सर। ठीक है, जितना छोटा मेजरमेंट लेते हैं ना उसमें एरर उतना ज्यादा आता है, इसलिए हमेशा हम कोशिश करते हैं बड़ी चीज को मेजर करने की। ठीक है, तो ये फिगर सबको नोट कर लेगा, ठीक है। और इसको ना मैं फटाफट तुम लोग को इसकी थ्योरी है ना मैं वर्ड्स पे लिखा देता हूँ कि अगर तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन अगर आ जाता है टर्म एग्जाम में तो कैसे लिख करके आओगे। इसके क्वेश्चन जो है ना न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन थीटा 1 थीटा 2 में दे देंगे, ठीक है। ये तुम्हें दे देंगे डिग्री में, ठीक है, तुम रेडियन में कन्वर्ट करके डिस्टेंस को वहां पे निकाल सकते हो। मैंने बता के रखा कि हम लोग कैसे उसको चेंज करते हैं, ठीक है। तो इसका ना मैं फटाफट एक बार तुम लोग को थ्योरी यहाँ पे लिख देता हूँ, तुम लोग एग्जाम में कैसे उसको प्रेजेंट करके आओगे। तो पैरेलक्स मेथड इज यूज्ड टू फाइंड द डिस्टेंस, ये लिखोगे पहले लाइन, टू फाइंड डिस्टेंस ऑफ मीडियम डिस्टेंस स्टार। तो पैरेलक्स मेथड कब यूज करते हैं? टू फाइंड डिस्टेंस ऑफ द मीडियम डिस्टेंस स्टार, ठीक है। उसके बाद गेम एग्जाम में फाइंड क्या करना होगा? गेम कौन सा एग्जाम होगा यार? गेम कौन सी एग्जाम होती है यार? रचित क्या बोल रहे हो? ऑडियो चालू करके बोल दो ना। रचित कुछ बोला तुमको, बोल दो ऑडियो चालू करके। हमें एग्जाम में क्या फाइंड करना पूछेगी इसमें? ये तुमको न्यूमेरिकल आ जाएंगे, ऐसे क्वेश्चन बोल देंगे कि ऐसे जो है पैरेलल एंगल जो बनता है वो बनता है 1 सेकेंड, क्या कहते हैं 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितना होता है, तो बताओ डिस्टेंस ऑफ द स्टार कितना होगा, ऐसे पूछ मतलब हमें दो क्वांटिटी देंगे ना, दो क्वांटिटीज देंगे ना। तब दिया जाएगा, उसके लिए वरी नहीं करना, ठीक है। तुमको प्रॉपर नंबर दिए जाएंगे। और अगर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन अगर आता है, ठीक है, दैट इज टर्म एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो पूछा जाएगा सीधा क्वेश्चन है, हाउ विल यू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ मीडियम डिस्टेंस स्टार यूजिंग पैरेलक्स मेथड। तो उसकी जो थ्योरी है ना वो तुम वहां पे लिख के आओगे, जैसा मैं लिखा रहा हूँ वैसा वैसा लिख के आओ, ठीक है। जो मैं लिखा रहा हूँ उसको बस देख लो अच्छे से। पहला पॉइंट वाइज सेलेक्ट a far away distant star, far away distant star whose direction remains same throughout the year, same throughout the year. Now find the medium distance star medium distance star, calculate angle theta 1 as shown in figure by after 6 months तो ये क्या लिखा है एस सी वाला?
सेक्सटेंट डिवाइस होती है ये, जिससे कि एंगल नापते हैं। सेक्टेंट, आफ्टर 6 months एंगल θ2 इज मेजर्ड। ये 6 महीने के बाद दूसरा, ठीक है। ये पोजीशन 1 है अर्थ की, ये पोजीशन 2 है। इस 6 month एंगल θ2 इज मेजर्ड, ठीक है। उसके बाद पैरेलैक्स एंगल, ये एंगल को क्या बोलते हैं? पैरेलैक्स एंगल। पैरेलैक्स एंगल θ1 प्लस θ2 इज कैलकुलेटेड इन रेडियन। नाउ R इक्वल्स टू ये एक काम करो ना, ये डिस्टेंस R है ना, तो इसको ना बेस ले लेते हैं, बेस का सिंबल डाल देते हैं B। तो थोड़ा सही कर दो, ज्यादा सही रहेगा। ये बेस है, तो बेस का सिंबल B रहेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। डिस्टेंस को R ले लेते हैं। नाउ θ1 प्लस θ2 इक्वल्स टू बेस B बाय R। R इक्वल्स टू B बाय θ1 प्लस θ2, ठीक है। हियर B इक्वल्स टू AU, ठीक है। ये कंप्लीट तुम्हारा हो गया आंसर। 3 मार्क का क्वेश्चन अगर आ जाता है, इतना लिख के आ जाओ, पूरे का पूरे 3 मार्क मिल जाएगा तुमको अपने टर्म एग्जाम। तो पूरा पूरा कंसेप्ट सीख लो, ठीक है। ऐसे एग्जाम आता है। और कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेते हैं वो लोग, छोटे छोटे क्वेश्चन नीट में एम्स में पूछते हैं। पैरेलैक्स मेथड इज यूज्ड टू फाइंड डिस्टेंस ऑफ फार अवे स्टार, मीडियम डिस्टेंस स्टार, नियर स्टार्स, नन ऑफ दिस। तो वहां पे मीडियम डिस्टेंस स्टार को टिक कर देंगे। अच्छा, अब बात अगर हमसे पूछी जाएगी, ये समय लिख लिया ना, उसको रेस कर देता हूं। अगर हमसे पूछ लेना फार अवे स्टार का जो डिस्टेंस नापते हैं ना, वो हमारे अभी 11th के सिलेबस पे नहीं है। उसके लिए हम क्या करते हैं, डॉपलर, ठीक है। वो हमारे सिलेबस पे अभी नहीं है, जब 12th में आएंगे तो पढ़ेंगे इसको। इसके बारे में हमको अभी कुछ जानने की जरूरत नहीं, बस खाली डॉपलर इफेक्ट से मेजर कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो ये हमारा टॉपिक खत्म हो गया। तो देखो हमने क्या सीखा अभी, कि हम जो डिस्टेंस नापते थे, अगर नॉर्मल डिस्टेंस होता है 10 मीटर 50 मीटर तो स्केल यूज कर लेते हैं। अगर डिस्टेंस बहुत बड़ा होता है तो उसके लिए हम क्या यूज कर लेते हैं, पैरेलैक्स मेथड कैलकुलेशन, ठीक है। अब डिस्टेंस अगर बहुत छोटा होता है, जैसे कि अगर मान लो हमारा डिस्टेंस कहीं पे है 10⁻⁸ मीटर है, तो लेके 10⁻10 मीटर है। अब इतना छोटा, मतलब ये कितना छोटा हो रहा है, 0. देखोगे तो 10⁻⁸ मीटर एक्सट्रीमली स्मॉल डिस्टेंस हो गया, बहुत छोटा हो गया। इसके लिए तो हमारा मीटर स्केल तो काम आएगा नहीं, हमारा वर्नियर कैलिपर काम में नहीं आएगा, हमारा स्क्रू गॉज आके फेल हो जाएगा, ठीक है, सब डिवाइस आके फेल हो जाएगी। तो इसको भी हमको क्या करना पड़ता है, इसको भी निकालने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा कॉन्सेप्ट। 2 मेथड थे ना, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इसके लिए भी यूज करते हैं इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड मतलब कौन सा मेथड था, वो कैलकुलेशन वाला। जैसे स्टार के लिए था कैलकुलेशन वाला मेथड, वैसे इसके लिए भी क्या यूज करते हैं हम लोग, इनडायरेक्ट मेथड। ये साइज किसका होता है, ये साइज होते हैं मॉलिक्यूल्स के, एटम्स के, उनके ये साइज होते हैं। तो कैसे इनके डिस्टेंस को, इनके साइज को मेजर कर सकते हैं बाय द इनडायरेक्ट मेथड, अब हमारी वो स्टडी होगी, ठीक है। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमारी टॉपिक क्या है, टू मेजर द साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, टू मेजर साइज ऑफ मॉलिक्यूल, जिसके लिए हमारे वहां पे कोई भी तरह का वर्नियर कैलिपर, स्फेरोमीटर, स्क्रू गेज कुछ नहीं काम आएगा। टू मेजर साइज ऑफ मॉलिक्यूल,
देखो यहाँ पे पहले तो मैं तुम लोग को ना थोड़ा सा इंट्रो देता हूँ क्या करेंगे, ठीक है। आज शायद से ये टॉपिक खत्म ना भी हो पाए, जितना बताऊंगा उतना अच्छे से लिख लेना नोटबुक में। जिस मॉलिक्यूल को हम चूज करते हैं वो होते हैं मॉलिक्यूल ऑफ ऑयलिक एसिड। ऑयलिक एसिड मॉलिक्यूल को हम लोग के साइज को मेजर करेंगे, क्यों कि इसके मॉलिक्यूल थोड़े बड़े होते हैं, ठीक है। बड़ी चीज का रिजल्ट निकालना थोड़ा आसान होता है। अब देखो यहाँ पे हम जो तरीका यूज करने जा रहे हैं ना वो क्या होगा। देखो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पहले खाली तो तरीका क्या यूज करेंगे, ठीक है। फिर हम लोग प्रॉपर एक्सपेरिमेंट पे आएंगे। कोई भी एक्सपेरिमेंट करने से पहले हम क्या छोटी सी उसकी थ्योरी पढ़ते हैं तब ना एक्सपेरिमेंट पे आते हैं। तो वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, दैट इज लेंथ इंटू विड्थ क्या हो गया, एरिया हो गया। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एरिया इंटू हाइट। हाइट क्या हो जाएगी, वॉल्यूम बाय एरिया हो जाएगा। अब सोचो हमने क्या किया, ऑयलिक एसिड लिया, ठीक है। और ऑयलिक एसिड को लेने के बाद हमने उसको अल्कोहल में डिसॉल्व कर दिया एकदम, ठीक है। अल्कोहल में डिसॉल्व कर दिया, तो जब डिसॉल्व करेंगे तो ऑयलिक एसिड बहुत पतला हो जाएगा, है ना। डाइल्यूट हो जाएगा, तो डाइल्यूट चीज पतली होती है। तो अगर सोचो हमारे पास अगर ऑयलिक एसिड अगर गाढ़ी होती, गाढ़ी मतलब एकदम कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है, गाढ़ी होती है, तो गाढ़ी चीज मतलब क्या होता है, कॉन्सेंट्रेटेड। कॉन्सेंट्रेटेड चीज में क्या होता है, मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल फोर्स काफी स्ट्रांग होता है, वो चीज ऐसी रहती है, ठीक है, वो ऐसे रहती है गाढ़ी चीज, दिस इज कॉन्सेंट्रेटेड। बट जस्ट थिंक कि अगर हमने क्या किया, इसको हमने डिसॉल्व किस में कर दिया, ऑयलिक एसिड को अल्कोहल में। अल्कोहल में डिसॉल्व कर देंगे ना, तो हमने क्या किया, अगर हमने उसको पानी के ऊपर स्प्रेड किया, ये पानी पे थोड़ा सा फ्लोट करती है, कोई दिक्कत नहीं होता इसको फ्लोट करने में, तो क्या होगा, जब पतली हो जाएगी तो मॉलिक्यूल कैसे हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे। और बाद में क्या होता है, ऑयलिक एसिड जो होता है ना वो इवेपोरेट कर जाता है, इसकी सॉरी अल्कोहल जो होता है वो इवेपोरेट कर जाता है, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है, तो ये उड़ जाता है, ठीक है। ये मॉलिक्यूल कैसे हो जाएंगे, ऑयलिक एसिड के ऐसे हो जाएंगे। अब सोचो अगर मान लो मैंने जहां पे ये पूरा स्प्रेड हुआ, पूरा जिस मान लो पानी के ऊपर जो स्प्रेड हुआ ये, ठीक है, अगर जहां पे स्प्रेड किया, अगर मान लो मैंने उसकी अगर एरिया निकाल ली, क्या निकाल लिया मैंने, एरिया। और मुझे अगर इसका वॉल्यूम मैंने कितना लिया ऑयलिक एसिड का, मुझे अगर वॉल्यूम पता हो, सर किसके लिए निकाली? जहां पे वो ऑयलिक एसिड पूरा स्प्रेड हुआ है ना, पानी, मान लो पानी का सरफेस है, ठीक है, पानी का सरफेस ऐसा होता, तुमने ऊपर से देखा, अगर तुमने ऑयलिक एसिड ऐसा स्प्रेड किया दिखेगा ना, ठीक है। ये एरिया अगर हमने निकाल लिया, ठीक है, एरिया को निकालने का तरीका होता है, बहुत सिंपल तरीका होता है, ग्राफ पेपर से निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ये एरिया अगर मुझे पता हो और मैंने कितना ऑयलिक एसिड लिया उसका मुझे अगर वॉल्यूम पता हो, तो मैंने क्या किया, मैंने वॉल्यूम को डिवाइड कर दिया एरिया के साथ, तो मुझे क्या देगा, वॉल्यूम बाय एरिया क्या मुझे हाइट देता है। और अगर मैंने डाइल्यूट करके एकदम अल्कोहल में घोल घोल करके पतला करके एकदम से डाला, तो यहाँ पर क्या ये मॉलिक्यूल के ऊपर मॉलिक्यूल रहेंगे कि ऐसे रहेंगे, ये तो ऐसे रहेंगे ना। इस सिचुएशन में तुम अगर देखो ना, तो जो हाइट होगी वो किसके इक्वल आ रही है, अगर पूरा स्प्रेड हो जाएगा डाइल्यूट होने की वजह से, तो जो हाइट होगी दैट इज इक्वल टू डायमीटर ना। देखो ये डायमीटर है कि नहीं है, और ये हाइट किसके इक्वल होगी, डायमीटर के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो अगर हम ऐसा कुछ करें तो हमें क्या मिल जाएगा, हाइट मिलेगी, हाइट गिव्स अस डायमीटर, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल यूज करते हैं कि हम वॉल्यूम निकाल लेंगे ऑयलिक एसिड का, अल्कोहल में डिसॉल्व कर देंगे, पानी पे पूरा गिरा देंगे, ठीक है, स्प्रेड करवा देंगे, एरिया निकाल लेंगे, और हमको उससे क्या मिल जाएगा, हाइट मिल जाएगा। हाइट मिलने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, डायमीटर मिल जाएगा। आई थिंक ये वाला खाली एक मैंने तुमको कच्चा पक्का समझाया अभी, ठीक है, तुम्हें पूरी तरह से समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। अभी मैं पूरा का पूरा डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। जब डिटेल में पूरा बताऊंगा ना तो समझ में जाएगा, आई थिंक। लेकिन जितना मैंने बताया तुम लोग को एक बार आइडिया तो सबको मिल गया भाई, होप कैसे निकालते, कैसे इतनी छोटी सी चीज है उसका निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये हमारा पूरा का पूरा प्रोसीजर होता है, ठीक है। तो अब देखो कैसे इसको पूरा का पूरा करने जा रहे हैं हम सर लोग। ये V के फॉर्मूला क्या लिखे आपने, L into W क्या है? क्या बोले, W क्या लिखा है, L into W into H? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ब्रेथ
ब्रेक कर दो इसको। है ना, एल इंटू बी इंटू एच। लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है? हाइट होती है ना, एरिया हो जाता है। ठीक है, अब देखो, अब इसको पूरा पूरा डिटेल में लिखते हैं। सर मेथड का नाम क्या है इसकी? इस मेथड को कुछ ऐसा कुछ स्पेशल नाम तो नहीं दिया गया, खाली लिखा गया टॉपिक रहेगा टू फाइंड डायमीटर ऑफ ऑयलिक एसिड। टू फाइंड डायमीटर ऑफ ऑयलिक एसिड मॉलिक्यूल्स, टॉपिक का नाम रहेगा। क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा आएगा, हाउ विल यू फाइंड द डायमीटर ऑफ ऑयलिक एसिड मॉलिक्यूल्स? टू फाइंड डायमीटर ऑफ ऑयलिक एसिड मॉलिक्यूल। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, बल से, देखो लिखता भी जा रहा हूँ समझाता भी जा रहा हूँ, तुम लोग को 50% तो समझ में आ ही गया। 1 सेंटीमीटर क्यूब और भी इस और के भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन ऑयलिक एसिड के थोड़े मॉलिक्यूल बड़े होते हैं, इसलिए बड़ी चीज का रिजल्ट निकालते हैं ना तो ज्यादा एक्यूरेट आता है, इजी रहता है। ठीक है, अभी मान लो मैं तुमको दे दूंगा स्क्रू गॉज, ठीक है, स्क्रू गॉज से बोलूंगा कि अपने हेयर का थिकनेस निकालो, ठीक है, निकाल दो तुम लोग, ठीक है, लेकिन क्या कहते हैं, बहुत मुश्किल होगा वो। जितनी पतली चीज होती है उसको निकालना उतना मुश्किल होता है। ठीक है, और कोई बात नहीं है। ऑयलिक एसिड इजी रहता है, एक्सपेरिमेंट करना उसके लिए आसान रहता है, इसलिए वही चूज करते हैं। 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑयलिक एसिड is dissolved in 20 centimeter cube of alcohol solution। देखो ऑयलिक एसिड जो होता है ना उसको अल्कोहल में क्यों डिसॉल्व करते हैं, क्योंकि अल्कोहल क्या होता है, जब डालते हैं ना पानी के ऊपर हम लोग मिक्सचर को, तो अल्कोहल जो होता है ना वो इवेपोरेट जल्दी कर जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, अल्कोहल ही चूज करते हैं। उसके बाद अब अभी देखो कितना है, 20 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल में 1 सेंटीमीटर क्यूब, पतला तो होगा लेकिन हमको और पतला चाहिए। ठीक है, और पतला कैसे करते हैं, टेक 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ दिस सॉल्यूशन, जो ऊपर बनेगा ना उसका, एंड डिसॉल्व अगेन, काफी पतला करना होता है, इन 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अल्कोहल। फिर से कर ले, ठीक है, ठीक है। नाउ अब देखो अब क्या होगा, नाउ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन कंटेन्स, अब देखो तो पहले क्या था, पहले एक सेंटीमीटर क्यूब को डाला गया था 20 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल में, तो कितना था उसपे 1/20 ऑयलिक एसिड था ना। यहां से देखो तो 1 सेंटीमीटर क्यूब को घोला 20 सेंटीमीटर क्यूब में, तो कितना ऑयलिक एसिड है, 1/20। अब इसको फिर से डिसॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 1/20 इंटू 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑयलिक एसिड। अभी क्लास खत्म हो जाएगी ना, फिर से ज्वाइन नहीं करना, ठीक है, जितना होता है मैं उतना करवा दूंगा, बाकी नेक्स्ट क्लास में अभी तुम्हें नोट कर लो, ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास हो जाएगा, शायद से खत्म हो ही जाए। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन है, ठीक है, उसमें कितना ऑयलिक एसिड है, खाली 1/400, तो कितना पतला हो चुका होगा ये, है ना, तो बहुत पतला कर दिया हमने। मतलब ऐसा बोल सकते हो कि अगर हमारे पास 400 मॉलिक्यूल है ना अगर सॉल्यूशन के, तो उसमें ऑयलिक एसिड का मात्र 1 मॉलिक्यूल है, तो क्या होगा, ये पूरी तरह से स्प्रेड हो जाएगा, ये इसको स्प्रेड होने में कोई दिक्कत नहीं होगी, मात्र 1 मॉलिक्यूल होगा उसमें, बोल लिख दिया मैंने।
ठीक है, तो ये खाली समझाने के लिए था, ठीक है, इसको लिखना नहीं है, लिखना खाली इतना ही है। अच्छा, उसके बाद देखो अब क्या करते हैं, ये जो लेंगे ना सॉल्यूशन हम लोग, ये सॉल्यूशन ले लिया हमने, ठीक है, और क्या कहते हैं जो मिक्सचर आया हमारे पास उसको हम क्या करते हैं ब्यूरेट पे पास करवाते हैं, ठीक है, ऐसे ब्यूरेट लेते हैं और इस ब्यूरेट से पास करवाते हैं हम लोग, और यहां से एक सेंट, यहाँ पे था मान लो वैल्यू थी 10 सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ थी 9 सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ पे ड्रॉप गिर रहा है, ठीक है, हम देखते हैं कि 10 से लेवल 9 पे कब पहुंचता है, 10 से लेवल जब 9 पे पहुंच जाएगा तो हम ड्रॉप काउंट कर सकते हैं, 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप 3 ड्रॉप ऐसे, तो हमने यहाँ पे काउंट कर लिया कि n ड्रॉप्स थे, ठीक है, अगर यहाँ पे n ड्रॉप्स थे तो हम 1 ड्रॉप का वॉल्यूम निकाल सकते हैं, है ना, मान लो 1 सेंट यहाँ से यहाँ गिरा तो 1 सेंटीमीटर क्यूब, उसमें गिरे मान लो हमारे पास 20 ड्रॉप, तो 20 ड्रॉप का कितना वॉल्यूम था, कितना वॉल्यूम कम हो गया 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो 1 ड्रॉप का वॉल्यूम निकाल लेंगे हम लोग 1/20, ऐसे निकाल सकते हैं ना बुलेट से। तो ये तरीका हो गया कैसे हम निकालते हैं इसको, ठीक है, तो यहाँ पे इसको मैं फिगर को चाहो तो ड्रॉ कर सकते हो, बाकी नहीं भी ड्रॉ करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, खाली समझाने के लिए था। क्या लिखेंगे आगे, दिस इज just for rough, we find volume of one drop by burette। अब क्या करेंगे, अब देखो अब हमारे पास सॉल्यूशन रेडी हो गया, ठीक है, किसका सॉल्यूशन है ये अल्कोहल प्लस ऑयलिक एसिड का सॉल्यूशन है। अब क्या करना है, इसको पानी के ऊपर डालना है, लेकिन पानी के ऊपर डायरेक्टली नहीं डालते हैं, ठीक है, तो पानी के ऊपर डालने से पहले हम क्या करते हैं, जैसे पानी लेंगे, ठीक है, उसके ऊपर स्प्रेड करते हैं लाइकोपोडियम पाउडर, लिखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, स्प्रेड लाइकोपोडियम पाउडर ओवर सरफेस ऑफ वाटर। दूसरा कोई टब ले लेंगे, ठीक है, टब लेंगे, ये अपना अलग है, एक टब लिया, ठीक है, उसके ऊपर लाइकोपोडियम पाउडर डाल देंगे ओवर सरफेस ऑफ वाटर इन अ कंटेनर, ठीक है, लाइकोपोडियम पाउडर देखो पानी के ऊपर पाउडर डाला, देखो तो पानी जो पाउडर तो ऊपर स्प्रेड करता है, तो स्प्रेड करेगा ना, तो ये पाउडर के ऊपर अगर हम इस सॉल्यूशन को डालते हैं ना इसके ऊपर, तो क्या होगा, ये सॉल्यूशन जो होगा ना मॉलिक्यूल एसिड का पानी के अंदर नहीं जाएगा, ये एक तरह का सपोर्ट की तरह काम करेगा। जैसे तुम मान लो नदी में जाते हो, ठीक है, अब तुमको अगर डूबना नहीं है तो तुम क्या करते हो, नदी बोट पे बैठ जाते हो, बोट तुमको सपोर्ट करती है, अंदर जाने से बचाती है। यहाँ पे क्या होगा, लाइकोपोडियम पाउडर जो है इस क्या कहते हैं ऑयलिक एसिड के मॉलिक्यूल्स को पानी के अंदर जाने से रोकता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो ये पहले हमारा नेक्स्ट स्टेप हो गया, ये हम लिए सॉल्यूशन लिया, पानी के ऊपर ये काम किया हमने। अब n ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशंस is put on water surface, पहले पाउडर उसके ऊपर एन ड्रॉप का सॉल्यूशन, ठीक है, इट इज अलाउड टू स्प्रेड, और डालने के बाद रुकते हैं, ठीक है, आधा घंटा रुक जाते हैं, इट इज अलाउड टू स्प्रेड till the thickness becomes equal to one molecule।
ऐसा एक मॉलिक्यूल का थिकनेस हो जाएगा ना, स्प्रेड कर रहा कर रहा कर रहा, ठीक है, और ये थिकनेस कितनी हो जाएगी, एक मॉलिक्यूल की हो जाएगी। दैट मीन्स अगर हम इसको ऑब्जर्व करें, सब नोट कर जाना, ठीक है, ये ऐसे जैसे डालेंगे ना, ऐसे पानी लिया, ठीक है, पूरा पानी का सरफेस है, इसमें पहले पाउडर डाल दिया हमने, ठीक है, इसके ऊपर डाला सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन डाले ना हम लोग, पहले सॉल्यूशन ऐसा गिरेगा, धीरे धीरे स्प्रेड करेगा, जैसे स्प्रेड करेगा ना, ये स्प्रेड होकर कैसा हो जाएगा, ये कुछ ऐसा बन जाएगा, पहले एकदम पास पास था, अभी क्या होगा, स्प्रेड होकर कैसा हो जाएगा, ठीक है, पूरा फैल जाएगा, ठीक है, ठीक है, फैलने के बाद क्या होगा, एकदम इतना फैलने देते हैं ना, ताकि यहाँ पे जो पहले क्या होगा, ऑयलिक एसिड शुरू में ऐसे होगा, ऊपर ऊपर, बाद में क्या होता है, एक से नीचे उतरेगा, नीचे से उतरेगा, ऐसे पहले से बहुत पतला हो चुका होता है, ठीक है, और स्प्रेड करने में इजी रहता है, पतली चीज जल्दी स्प्रेड होती है, तो स्प्रेड होगी ऐसे, ऐसे स्प्रेड होगा ऑयलिक एसिड, और आधा एक घंटा रुकते हैं हम लोग, आधे एक घंटे में क्या होता है, यहाँ से जो अल्कोहल के जो मॉलिक्यूल्स थे, ये वाले मान लो अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स ऐसे, ये वाले, ये क्या हो जाएगा, ये तो बाहर इवेपोरेट कर जाएगा ना, ये निकल जाएगा, तो खाली किसके मॉलिक्यूल बचेंगे, ऑयलिक एसिड के, और ये जब स्प्रेड होगा ना, तो ये ऑलमोस्ट क्या होता है, सर्कुलर पैच बनाता है, मतलब जो इसकी शेप होगी ना, वो सर्कुलर होती है, अगर सर्कल नहीं भी हो ना, तो भी हमारे लिए कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, वैसे क्या होता है, इसकी शेप जो होती है ऑलमोस्ट सर्कुलर होती है, सर्कुलर मतलब ऐसी होती है, ऐसी शेप होगी, ऊपर से देखेंगे तो, ठीक है, ऐसी, तो इसको मैं ऊपर का इरेज कर रहा हूँ, सर लास्ट वाला एक और बार समझाना, क्या बोले, लास्ट वाला पार्ट एक और बार समझाना। लास्ट वाला पार्ट, हाँ, लास्ट वाले पार्ट में बताया गया ना कि वो स्प्रेड करेगा, स्प्रेड करके क्या होगा, देखो तो थिकनेस किसकी बराबर हो जाएगी, एक मॉलिक्यूल की बराबर हो जाएगी ना, तो पहले ऐसे था, तो स्प्रेड करेगा तो कैसा होगा, ये ऐसा हो जाएगा, तो थिकनेस जो पहले हाइट 5 मॉलिक्यूल की थी, अभी ये हाइट कितनी होगी, अप्रोक्सीमेटली 1 मॉलिक्यूल की होगी ना, ठीक है, ऐसा, लेकिन टाइम खत्म होने वाला है, ठीक है, लेकिन इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है, अभी सर पर अभी लिख के आया था कि नो टाइम लिमिट, अब नो टाइम लिमिट है क्या, शायद से ना एक डायलॉग बॉक्स आया था, एक डायलॉग बॉक्स आया था सर, इसकी वजह से हो गया, बाकी क्या मेरी क्लास इसके साथ भी है अभी, 11th 12th के साथ भी है, ये आज का मैं ये नया आईडी बनाया था, थोड़ा सा उसकी पर्पस की वजह से, तो इसलिए शायद से नो लिमिट बता रहा होगा आज, ये चैप्टर जो दूसरा क्लास कब होगा, यूनिट्स एंड डायमेंशन, तो एनसीईआरटी से चैप्टर नंबर 2 का ही है, चैप्टर नंबर 2 का ही है, ठीक है, और तुम लोग के आईएससी वाले न्यूटन फिजिक्स में भी ये चैप्टर नंबर 2 में दिया हुआ है, ठीक है, ये दोनों के चैप्टर नंबर 2 में, ठीक है, दोनों के सिलेबस में, सर अब क्लास कब होगा, क्लास अब देखता कल लूंगा, ठीक है, अभी मैं इसको लिख देता हूँ फटाफट जल्दी से, जो भी होता है, ठीक है, it almost makes circular पैच, ठीक है, पैच कैसा बनता है इसका, सर्कुलर पैच बन जाता है, फुल स्टॉप, एरिया ऑफ द पैच is measured by help of graph paper, कैसे करें, ग्राफ पेपर से मेजर, देखो पैच तुम्हारा बन गया, ठीक है, अब क्या करेंगे, ग्राफ पेपर लेंगे और पानी के ऊपर लाके रख देंगे जहां पर भी हमारा ऑयलिक एसिड है, तुम कभी देखना कि पेपर के ऊपर कभी ऑयल गिराओगे ना, तो वहां पर पूरा पैच बन जाता है, जिसको एकदम पानी से पेपर गीला होता है, लेकिन ऑयल से क्या होता है, ट्रांसलूसेंट हो जाता है, आर पार दिखने लगता है,
तो हम क्या करें, ग्राफ पेपर जब लेंगे ना, ऐसा हमारा ग्राफ पेपर होगा, ये पैच ऐसा बनेगा, हमने काउंट कर लिया स्क्वायर, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, ये आधा से ज्यादा है इसको 1 ले लो, ये आधा से कम है इसको 0 ले लो, और ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, ग्राफ के हेल्प से हम लोग एरिया को निकाल सकते हैं, ठीक है, जो पैच हमारा होगा। आई बात सबको समझ में, ठीक है। दिस बाय द हेल्प ऑफ ग्राफ पेपर से हम लोग उसका ऐसा निकाल सकते हैं, ठीक है। इसको लिखने की, ये खाली लिख लिया काफी है, ये खाली ग्राफ वाला समझाने के लिए था। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ oleic acid can be determined, मैं खत्म ही कर देता हूँ, ठीक है, 2 मिनट लगेगा। वॉल्यूम ऑफ oleic acid कैसे निकलेगा, कितने ड्रॉप डाले थे हमने, n इंटू वी, अल्कोहल तो उड़ गया इस पे से 1 घंटे बाद तक की, तो कितने मॉलिक्यूल बच जाएंगे, एन वी बाय 400, ये ऑयलिक एसिड के का वॉल्यूम बच जाएगा ना उसमें, एन वी बाय 400। देयरफॉर डायमीटर क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा वॉल्यूम दैट इज एन वी बाय 400 इनटू क्या हमारा, ये क्या कहते हैं, अभी हमने क्या निकाला था, एरिया क्या हमारा इज मेजर्ड बाय द हेल्प ऑफ, यहाँ पे लिख दो लेट एरिया भी ए से डिवाइड कर दो, ये हमें क्या देगा, डायमीटर दे देगा ना, क्योंकि हमने पढ़ा था हाइट का फॉर्मूला था ना, वॉल्यूम बाय एरिया होता है, ये हमें डायमीटर दे देगा, ठीक है। वॉल्यूम नापा सेंटीमीटर क्यूब में, एरिया नापा सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो डायमीटर आ जाएगा हमारा सेंटीमीटर में आ जाएगा, ठीक है। दिस विल बी आवर आंसर, ठीक है। इसी एक्सपेरिमेंट को हम लोग क्या करते हैं, 2 बार करते हैं, 3 बार करते हैं, 4 बार करते हैं, जिसमें डायमीटर सबसे कम आता है ना, उसी को हम लेते हैं एज द डायमीटर, ठीक है, जिसमें हाइट सबसे कम आती है। बिकॉज मान लो पहली बार किया, हो सकता है एक मॉलिक्यूल के ऊपर मॉलिक्यूल, ऐसे मॉलिक्यूल पे मॉलिक्यूल, दोबारा किया तो वो कम आया, जो सबसे छोटा आंसर आएगा ना वो परफेक्ट बेटर आंसर होता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया लिखा हुआ। आज की क्लास ये खत्म करता हूँ मैं, ठीक है। कल के बारे में ना तुम लोग को मैं बता दूंगा, ठीक है। 1-2 टॉपिक अभी हमारे और होंगे, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गॉज, ठीक है, वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आईटी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वर्नियर कैलिपर करवाने के लिए ना मैं कुछ अरेंजमेंट कर रहा हूँ, ठीक है, वीडियोस का, ठीक है। तो वीडियोस अगर स्क्रीन पे दिख जाना और उसकी पूरी पिक्चर दिख जाएगी ना, तो जल्दी समझ में आएगा, बिकॉज डिवाइस तो भी यहाँ पे हो नहीं सकता अरेंज। तो मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ कि अपना ऐसा हो कि फिगर विगर यहाँ पे कुछ ऐसा स्क्रीन में अटैच करके हो जाएगा वो, ठीक है। तो कल मैं तुमको क्लास के लिए इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। ओके, चलो बाय, इसको अच्छे से पढ़ जाना।